6,000 रुपया पे 6 महीना नौकरी करके इतना बड़ा मोबाइल खरीदता है, इतना बड़ा। माँ बाप बीमार हैं, घर वाले भूखे हैं, कोई मतलब नहीं, पैसा इकट्ठा करके मोबाइल जरूर लेगा। मोबाइल लेकर के वहां चलेगा, लाल पीला काला नीला बाल रंगवा करके, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी, चले तो हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मगर कारी साहब किबला स्टेटस क्या दमदार लगाता है, स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। ये है तेरा स्टेटस, ये है तेरे बेटों का हाल। और हुसैनी भी हो माशाअल्लाह, बहुत तगड़ा रंग है यार, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शराब भी पी लो फिर भी हुसैनियत कायम, जुआ भी खेल लो फिर भी हुसैनियत कायम, जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख भी मांग लो अब भी हुसैनी कायम है। एक जुमला मैं कहने जा रहा हूँ, दुआएं चाहता हूँ। आजकल उलमा अहले सुन्नत की बात नहीं मानते हो, मौलाना जितना कहें उसके खिलाफ जाते हो। अगर मौलाना कह दें भैया ये मुहर्रम में करना नाजायज है तो कहते हो नहीं मौलाना वहाबी हो गया। लेकिन एक शेर सुन लो, हमारे जिस्म से मातम की बू नहीं आती, बोल लो बोल लो बोल लो, हमारे जिस्म से मातम की बू नहीं आती, इसलिए कि हम अपने दिल में 72 गुलाब रखते हैं, हम अपने दिल में 72 गुलाब रखते हैं। हज़रत अल्लामा कारी नासिर रज़ा साहब क़िबला, बड़े भाई कारी आरिफ साहब, कारी इरशाद साहब, मौलाना रिजवान साहब, और जिनको पूरी दुनिया जानती है कबूतर वाले बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह जिस शान और जिस ताकत के साथ ये पढ़ते हैं ये इन्हीं के पास कलेजा हो सकता है। वरना इस उम्र में तो बस हमारे चच्चा लोग बच्चे चरपैया पे बैठ के खाली डली काट कर खाने की ताकत रखते हैं। इतने भरे आवाज में कलाम पढ़ना, इसमें बाबा ज़हूरी का या बाबा कबूतर वाले का कमाल नहीं, इसमें मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है ना। मचल कर कह दो या हुसैन। देखिए बात दिल तक उतरे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, इसलिए न कहिएगा कि मौलाना राजी हो जाएं, इसलिए बोलिएगा कि मदीने के सरकार राजी हो जाएं, इसलिए कि मेरी रजा में कुछ हो न हो मगर हुजूर अगर राजी हो गए तो दुनिया भी हमारी है, उक़बा भी। और सती जोर के जिंदा दिल मुसलमानों, हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि तज़किरा चाहे हुसैन का करवाएं या गौसुल वरा का, महफिल जैसी भी हो मदीने के मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, हम मेरे आका तशरीफ लाते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते नहीं आते हैं, दलील ये देते हैं कि आते तो दिखाई देते, आते तो दिखाई देते। हमने कहा मियाँ इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हें दिखाई नहीं देते। अब फिर हमने कहा गलती तुम्हारे अब्बा और दादा की है। कब मौलाना होके गाली देते हो? हमने कहा गाली नहीं दे रहे, हकीकत बयान कर रहे हैं। कब मैंने दलील दिया, आप भी दलील दो। मेरे बाप दादा की गलती कैसे है कि हुजूर दिखाई नहीं देते? अब अगर मेरा जवाब अच्छा रहा होगा तो आप कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। हमने कहा सुन, पलट कर 1400 साल पीछे जब मक्के की सरजमीन पर कुफ्र का घंघोर अंधेरा था, उस तारीकी को मिटाने के लिए आमना के चांद ने, अब्दुल्लाह के नूरे नजर ने, सारी कायनात के रहमतुल लिल आलमीन ने जब फारान की चोटी को मिंबरे हक बनाया, रब की वहदानियत, अपनी रिसालत का प्रचारो प्रसार किया, ओ मक्का जो हुजूर के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, ओ मक्का जो हुजूर को सिद्दीक भी मानता था, ओ मक्का जो हुजूर को अमीन भी मानता था, ओ मक्का जो सारे मक्के वाले हुजूर की सदाकत की गवाही भी देते थे। जैसे मुस्तफा ने हक का आलम बुलंद किया है, पूरा मक्का मुस्तफा का मुखालिफ हो गया है। हाँ हाँ, हालात तो यहाँ तक बिगड़े कि 40 काफिरों की एक टीम तैयार की गई, हाथों में नंगी तलवारें दी गई, मुस्तफा के घर को घेर लिया गया। मुस्तफा का घर जब घेरा गया, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाहर की फिजा अच्छी नहीं है, ए आका जालिमों ने घर घेर लिया है, इनकी चमकती तलवारें आपके खून में आलूद होने की तमन्ना रखती हैं। अब मदीने वाले का जुमला सुनो, आका फरमाते जिब्रील अगर ये मारने आए हैं तो मेरा बचाने वाला रब मौजूद है। अब
अगले जुमले पर मैं जो रिस्पांस की उम्मीद रखता हूँ मुझे वही मिलना चाहिए। मुझे लगना चाहिए आपके गांव में पहली बार मैं आया हूँ, मैं नहीं जानता आप कैसी तकरीर सुनते हैं, बस मैंने कहा 10 मिनट बर्दाश्त करते रहिए, इंशाल्लाह मैं आपके दरमियान उतर रहा हूँ। लहक के कहो या रसूल अल्लाह। जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, पैगामे रब ये है कि महबूब से कह दो परेशान न हो, इसलिए कि रास्ता रब ने निकाल दिया। रब का महबूब बोल पड़ा जिब्रील रास्ता क्या है? जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, रब का हुक्म ये है महबूब से कह दो निकलें, हाथ में कंकरी ले लें, जालिमों की तरफ फेंक दें। महबूब कंकरी फेंकेंगे, इन जालिमों की खुली आंखों पर ऐसा पर्दा डालूंगा मुस्तफा बीच से गुजर जाएंगे, एक भी काफिर मेरे हबीब को देख नहीं पाएगा। अब नूरी को अर्ज कर लेने दिया जाए, तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, कुरान शाहिद है, मुस्तफा निकले हैं, कंकरी फेंका है, जालिम खड़े हैं, नंगी तलवारें हैं, आंखें खुली हैं, आमना का लाल जा रहा है, एक भी काफिर मेरे नबी को देख नहीं रहा। ए सती जोर के जिंदा दिल मुसलमानों, अब अगर आज का कोई पागल मौलवी कहे हमें मुस्तफा दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, बता देना अमा इसमें कमाल मदीने वाले का है। कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। के बोलो या हुसैन। अब अगर कोई कहे हुजूर दिखाई नहीं देते तो कह देना मियाँ तुम्हारे अब्बा पे कंकरी पड़ गई है, इसलिए नस्लें जाहिल हैं। बात समझ में आ रही है ना भैया? ओ हेलो बड़े भाई, बस मैं आपके चेहरे को देख के तकरीर कर रहा हूँ। यहाँ नौजवानों की तादाद ज्यादा है, बड़ी खुशी होती है कि जब मैं नौजवानों को जलसों में देखता हूँ। वरना नौजवान कहाँ जलसों से रिश्ता रखते हैं, मगर बड़ी खुशी हुई कि नौजवान यहाँ बैठे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, तारीख गवाह है, जब जब नौजवानों ने जो है अहद का अमामा बांधा है, मजहब इस्लाम ने एक नई तारीख लिखी है। और आज भी दुनिया, आज भी जमाना ये जानता है कि हर जलसे में मुस्तफा का होने वाला तस्करा, हर मिलाद की महफिल में उलमा अपने आवाम को यही बताते हैं नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है। ये नौजवान जानते हैं, चाहे मस्जिद का मिलाद हो या जलसे का प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में बात एक ही बताई जाती है, मगर फिर भी मेरे कौम का जियाला अपने बिस्तर को छोड़ देता है, अपने आराम को कुर्बान करके नबी की महफिल में आता है। और जब दुनिया तेरे इस जज्बे को देखती है तो अपना सर दीवार से टकराकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है कि मौला, जब नबी के गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो करबला के इमाम का आलम क्या होगा? तेरे जज्बे को दुनिया माप रही है, बस तुम्हें एहसास दिलाना है कि हमें कमजोर न समझो, हमारी नस्लों को कमजोर न समझो। बहुत कर लिया तुमने थर्मामीटर लगाकर मेरे बेटों के बाजुओं पर रिसर्च, बहुत माप लिया मेरी कुव्वत को। अब आओ जरा हुसैन की अजमत मुलाहिजा फरमाओ, देख लो करबला का नक्शा एक बार। 72 एक जानिब है तो 22,000 एक जानिब। 72 पर जब नजर पड़ी तो 3 दिन की भूख इसी खेमे में है, 3 दिन की प्यास इसी खेमे में है, कमजोर इसी खेमे में है, बीमार इसी खेमे में हैं, बच्चे इसी खेमे में हैं, बूढ़े इसी खेमे में हैं। इब्ने जियाद का लश्कर देखो, 22,000 का ताजा दम लश्कर जर्रार, भूखों को नहीं लाया है, खिला पिला के लाया है, कमजोरों को नहीं लाया है, घर छोड़ कर आया है, बीमारों को नहीं लाया है, रास्ते में बदल के आया है, उन्हें लाया है जो मैदानों में लड़ने की ताकत रखते हो, उन्हें लाया है जो पहलवानी का जज्बा रखते हो। मगर फिर भी तारीख शाहिद है, फिर भी इतिहास गवाह है, फिर भी तारीख
बताती है कि इब्ने जियाद करबला में बौखलाया था। जब 72 पर उसकी नजर पड़ती तो बार बार खत लिखकर अपने हुक्मरानों को भेजता था, ए अमीरुल मोमिनीन, याद रखना तुमने करबला में 72 से लड़ने तो भेजा है, 22,000 का लश्कर जरूर दिया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि 22,072 के लिए कुछ खास मकाम नहीं रखते, लिहाजा फौज की हमें फिर से जरूरत पड़ सकती है। अब अगला जुमला मैं देखता हूँ आप पढ़ा लिखा तबका है, मैं देखता हूँ कि जुमला पकड़ कर तकरीर आप कितना सुनते हैं। बस एक जुमले का आपको सहारा लेकर के पूरी गुफ्तगू का इंशाल्लाह शेयर करना है। मचल कर कह दें, या हुसैन, आओ पूछो इब्ने जियाद से, ए इब्ने जियाद, 22,000 का लश्कर है तेरे पास, मुकाबले में 72 है, 72, भूख प्यास, बच्चा बूढ़ा बीमार सब इसमें, फिर भी तेरे अंदर डर क्यों है, फिर भी तेरे अंदर खौफ क्यों है, फिर भी तू और लश्कर मंगाने की बात क्यों कर रहा? क्या अपर क्लास खाली है? क्या ऊपर की मंजिल में भेजा नहीं है? क्या तेरे बाजुओं में जिगरा नहीं है? तो इब्ने जियाद का जुमला ले लो सती जोड़ के, जिंदा दिल मुसलमानों। इब्ने जियाद कहता है, दुनिया वालों तुम इन 72 को देख रहे हो और मैं इन 72 में देख रहा हूँ। ऐसे नहीं और लहक के बोलो, या हुसैन। बहुत तवज्जो से सुनो, को देखना और है, मैं देखना और है। वहाबियों ने हुजूर के हाथ को देखा तो क्या लिखा? मुस्तफा किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं। आला हजरत ने हुजूर के हाथ में देखा तो लिख दिया, मालिके कौनैन हैं वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। इब्ने जियाद कहता, तुम 72 को देख रहे, मैं 72 में देख रहा। तुम जब 72 को देखते हो तो तुम्हें बूढ़ा नजर आता है, तुम्हें बीमार नजर आता है, तुम्हें बच्चा नजर आता है, लेकिन जब मैं 72 में देखता हूँ तो कोई ऐसा है जो फातिमा का दूध पी कर आया है, जो अली से लुकमा खा कर आया है, जो मुस्तफा के पुष्ट की सवारी करके आया है, जो अली की उंगली पकड़ कर चलना सीख करके आया है। इब्ने जियाद बोल पड़ा, दुनिया वालों को न देखो, मैं देखो, मैं अमा इस 72 में कछारे हैदरी का एक एक शेर 1000 यजीदी भेड़ियों पर भारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा आजम खान साहब क़िबला नूरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अमा गरीब नवाज कहते हैं, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन। वही हुसैन शाह भी, वही हुसैन बादशाह भी, वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की पनाह भी। अरे बोल लो सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। आदमी एक, आदमी कितना? सब बोलो कितना? बोटी एक, पर्सनालिटी एक, तो मनसब कितना मिलेगा? एक। प्रधान जी हैं, अब इनको एक ही मनसब मिल सकता है, या प्रधान जी रह सकते हैं या विधायक जी हो सकते हैं। एक आदमी या तो एसपी होगा या डीएसपी होगा, एक आदमी कलेक्टर होगा या बैरिस्टर होगा। अगर बॉडी एक है तो मनसब एक ही मिलेगा, मगर कुर्बान जाओ हुसैन की अजमत में। बॉडी एक है, पर्सनालिटी एक है, आदमी एक है, मगर करबला में मनसब अनेक लेकर उतरा है। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, मैं आप लोगों की दुआएं चाहता हूं। कहते वही हुसैन शाह भी, वही हुसैन बादशाह भी, वही हुसैन बोलो ना, वही हुसैन बादशाह। अब तवज्जो से जुमला सुनिएगा, बीच में बोलिएगा नहीं, जब ये बोलेंगे तब आप बोलिएगा। सुने ना इंशाल्लाह। वही हुसैन शाह, समझ में आ गया, मेरे मुस्तफा की औलाद है, शाह है। लेकिन बादशाहत की मनसब पर जो बैठता है उसके लिए दुनिया में कुछ शराइत बनाए गए। शर्त यह है कि इक़्तिदार उसकी होनी चाहिए, कुर्सी उसके पास होनी चाहिए, तख्त उसके पास होना चाहिए, मनसब उसके पास होना चाहिए, मशीनरी उसकी होनी चाहिए,
फौज उसकी होनी चाहिए, तब तो वो बादशाह कहा जा सकता है। लेकिन करबला में मामला उल्टा है, तख्त यजीद की है, मशीनरी यजीद की है, पावर यजीद का है, इक्तदार यजीद की है, सत्ता यजीद की है, हुकूमत यजीद की है, फौज यजीद की है, बादशाह मेरा हुसैन। ऐसे नहीं और लहके, बादशाह मेरा, बादशाह मेरा, ए हुसैन, ए मेरे आका हुसैन। न पावर, न तख्त, न ताज, न कुर्सी, न मशीनरी, न सत्ता, फिर बादशाह कैसे? तो हुसैन का जवाब ले लो। मेरे आका फरमाते, मेरे आशिकों, मेरे दीवानों, तख्त जरूर यजीद की, कुर्सी जरूर यजीद की, लेकिन तारीख गवाह है कि इब्ने जियाद हो, जिलजोशन हो, खुली हो या कोई और, सबके सब हाथ फैलाए खड़े, हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए। अमा क्या मतलब? मतलब ये जो सत्ता पर है वो मंगता बन के खड़ा है, मेरा हुसैन बादशाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, शान इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहक के बोलो। फिर कहते हैं वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की पनाह भी, वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की। आओ पूछे मेरे मौला हुसैन कहां कहां थे तो दीन थे, और कहां पहुंचे तो दीन की पनाह बन गए। सुनेंगे ना इंशाल्लाह, सुनेंगे ना इंशाल्लाह। कहां कहां थे तो दीन थे, कहां पहुंचे तो दीन की। अब मेरे आका हुसैन का जवाब सुनो। मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं, अम्मी के शिकम में था तो दीन था, जमीन पर उतरा तो दीन था, खातूने जन्नत के चादर से लिपट कर पाकीज़ा दूध पिया तो दीन था, अली की गोद में बैठकर शेरे खुदा के दस्ते मुबारक से पाकीज़ा लुक़मे खाया तो दीन था, मुस्तफा की जबान चूसी तो दीन था। बड़ी बात है, बड़ी बात है, लहक के बोलो। ताजदारे अंबिया के कंधे पर बैठकर सवारी किया तो दीन था। दीन को जब जालिमों ने अपने जद में लिया तो तेरा हुसैन दीन था। मदीना छोड़कर मक्का निकला दीन था, मक्के से कूफा निकला दीन था, कूफा से करबला पहुंचा दीन था, खेमे लगाए गए दीन था, औलादें लुटाने लगा दीन था, अली असगर का बचपना संभाला दीन था, अली अकबर की जवानी संभाली दीन था, कासिम का हुस्न संभाला दीन था, अब्बास के बाजू संभाले दीन था, औलादों का लाशा संभाला दीन था, नाना का अमामा बांधा दीन था, जुल्फ़िकार हैदरी लिया दीन था, दुलदुल पर सवार हुआ दीन था, रन में उतरा दीन था, यजीदियों के मुकाबले में आया दीन था, यजीदियों को फना फिन्नार किया दीन था, 72 जख्म खाए दीन था, घोड़े से जमीन पर उतरा दीन था, सर सजदे में गया हुसैन दीन था। लेकिन जैसे ही तेरे हुसैन की गर्दन तलवार के जद में आई तो हुसैन दीन की पनाह हो गया। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम, शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, समझ में आ रही है ना? माशाअल्लाह, बात समझ में आ रही है ना? तो मचल के कह दो या हुसैन, या हुसैन। करबला के तपते हुए मैदान में हुसैन अपनी औलादों को लेके उतरे। ये हुसैन काहे उतरे हो, क्या जरूरत थी? तो हुसैन का जवाब ले लो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, कुरान की अजमत बचाने आया हूं, शरीयत का वकार बचाने आया हूं, मुस्तफ़ा का तकद्दुस बचाने आया हूं, उम्मत के बेटियों की अजमत बचाने उतरा हूं।
करबला के मैदान में मेरे इमाम ने एक एक औलाद को कुर्बान कर दिया, मगर मुस्तफा की उम्मत पर आंच ना आने दिया। मुस्तफा की उम्मत, यही वो नाजुक मोड़ है मेरे कौम के जियालो, यही वो नाजुक मोड़ है। तेरे बेटियों की अजमत बचाने के लिए हुसैन ने 6 माह का असगर दे दिया। तेरे जवानों के जवानी की भरम रखने के लिए हुसैन ने जवान दे दिया। हमें इज्जत का ताज पहनाने के लिए मेरे हुसैन ने अपने भाई के शहजादे कासिम का हुस्न लुटा दिया। मगर अफसोस, जिस उम्मत को इज्जत का ताज करबला से मेरे हुसैन ने पहनाया था, आज उस उम्मत ने अपने आप में कहां से न जाने किस पहलू से बेइज्जती का एहसास किया। और इज्जत बटोरने के लिए मेरे कौम के जवानों ने चौराहों, तिराहों, बाजारों पर बैठकर दोषियों की मां, बहन, बेटियों के आबरू पर नजरें डालनी शुरू कर दी। अगर यकीनन हुसैनी हो तो जवाब देकर जाना। मेरे हुसैन ने हमें इज्जत तो दिया ही है, कौन से इज्जत की तलाश है तुझे बता कि तूने अपने दरवाजों पर 7-7 रात रंडियां नचवानी शुरू कर दी। कौन से इज्जत की भूख है बता कि तेरे नस्ल के बेटों ने हाथों में शराब के प्याले ले लिए, तेरी औलादों ने वहशियाओं के अड्डों को आबाद कर दिया, फिर भी कहते हो मौलाना मुझसे बड़ा कोई इज्जतदार नहीं है। क्या हुआ भाई? ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी से बोलो या हुसैन। शुरू करें, इजाजत है भैया? जल्दी 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 जल्दी, जिसको जहां बैठना बैठ जाओ। अफरा तफरी में मैं नहीं कर पाता हूँ, माफ कीजिएगा। और लहक करेंगे मर्तबा या हुसैन। अब सुनो, इंसान बनना कमाल नहीं है। इंसान, अगर खाली इंसान बनना कमाल है तो आपको मैं आपके सामने कुछ मिसाल दे दूं ताकि बात समझ में आ जाए और बात को आगे बढ़ाने में आसानी हो सके। अगर खाली इंसान बनने में कमाल होता तो इंसान तो बहुत सारे हैं दुनिया में। कुछ इंसान ऐसे हैं जो चांद को खुदा मानते हैं, ऐसा इंसान बनना अच्छा है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आग को खुदा मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सितारों को खुदा मानते हैं। समझदार लोग समझो, कुछ तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। मगर रब कहता मेरे बंदो, मैंने तुम्हें सिर्फ इंसान नहीं बनाया है। अगर खाली इंसान बनाया होता तो आज तुम गोबर को चमन पराश समझकर खा रहे होते। अगर खाली इंसान बनाया होता तो पेशाब से आत्मा को पवित्र कर रहे होते। रब कहता है सुनो, अब मैंने इंसान बनाकर अशरफ का ताज रख दिया। करम वाला ये करम ये है कि तुम्हें ईमान की दौलत अता करके हुसैन के गुलामों में गुलामी अता कर रहा हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने, बस दुआए खात्मा बिल खैर से नवाज दीजिए कि मौत आए तो ईमान पर आए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मचल कर बोलो या हुसैन। अब बता, कौन सी इज्जत की तलाश है तुझे? कौन से इज्जत की तलाश है बता। तेरी औलादों ने अपनी उंगलियों में कलम की जगह चिलम दबाया है रे चिलम। तेरे बेटे वहशियाओं के अड्डों को आबाद कर रहे हैं। तेरी नस्लें वहशियाओं के ठुमकों पर पैसा उड़ा करके इज्जत कमा रही है। नूरी एक जुमला कहकर आगे बात बढ़ा रहा, ऐ कौम मुस्लिम के जियालो, इज्जत किसी रंडी के ठुमके में नहीं है। इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप अलग कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहदाए करबला, नारे तकबीर। दुनिया में कहां किसी माँ ने वो बेटा पैदा किया था कि इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए?
इस्लाम के वकार पर पत्थर सबसे पहले तेरी औलादों ने चलाया है। इस्लाम के तकद्दुस को सबसे पहले तेरे बेटों ने मजरूह किया है। तेरी औलादें शराब पीकर नाली में लोटी हैं, तब दुनिया ने देखा है। तेरे बेटे ताश का पत्ता लेकर चौराहों पर बैठे हैं, तब जमाने ने देखा है। इसलिए कि जो हुसैनी होगा जान दे देगा, मगर अल्लाह का नूर छिलवा कर नाली में नहीं फेंकवाएगा। जो हुसैनी होगा जान दे देगा, ताश का पत्ता अपनी हथेली में नहीं लेगा। जो हुसैनी होगा वो यकीन जानो कुर्बान तो हो जाएगा, मगर अपने गले के अपने हल्क के नीचे शराब का एक कतरा नहीं उतरने देगा। कौन से हुसैनी हो आप? शराब भी पी लेते हो, हुसैनी भी रहते हो। जुआ भी खेलते हो, हुसैनी भी रहते हो। अरे दुनिया ने देख लिया, देख इनका रिश्ता न तो मदीने से बचा है न करबला से। ज़बानी दावे हैं, ज़बानी। जब दुनिया ने देखा कि तेरा ताल्लुक न कुरान से है न शरीयत से, तब दुनिया ने तुझे एक लक़ब दे दिया। ये सब के सब आतंकवाद हो गए, ये सब के सब दहशतगर्द हो गए, ये सब के सब अमन के बागी हो गए। अमा हमें आतंकवाद कहे ऐसा बेटा कहाँ पैदा हुआ था बता। दुनिया को कहने की मोहलत तूने दिया है, तब जमाने ने कहा है। दुनिया को कहने की मोहलत तूने दी है, तब दुनिया ने तेरी पेशानी पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया है। नूरी कहता है अगर जमाने में सरबलंद होना है तो अपने पेशानियों में सजदों की तड़प, अपने किरदार में हुसैन का किरदार, अपने जज्बे में अब्बास का जज्बा लेकर उठो और सारी दुनिया को बता दो, ए दुनिया वालों, हम जमाने की रंगीनियों के इताब से अपनी जिंदगी नहीं गुजारा करते, बल्कि मेरा मिजाज अलग है। इसलिए कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। लेकिन अफसोस, कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं है? कौन सा गुनाह है? हुसैनी कूद लेन 10 दिन छत्ता, इनसे बड़ा कोई हुसैनी। हजरत कुर्ला, बांद्रा, दादर, कल्याण, मुंबई, भाई कल्ला, ये सब मखसूस स्टेशन के पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपये में टी शर्ट मिलती है। हाँ, 500 रुपये में 3 जोड़ी कपड़ा तेरा आता है, मुझे पता है। हाँ, 6000 रुपया पे 6 महीना नौकरी करके इतना बड़ा मोबाइल खरीदता है, इतना बड़ा। माँ बाप बीमार हैं, घर वाले भूखे हैं, कोई मतलब नहीं, पैसा इकट्ठा करके मोबाइल जरूर लेगा। मोबाइल लेकर के वहां चलेगा, लाल पीला काला नीला बाल रंगवा करके, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पांव देखो जैसे बीड़ी, चले तो हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मगर कारी साहब किबला स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये है तेरा स्टेटस, ये है तेरे बेटों का हाल। और हुसैनी भी हो माशाअल्लाह, बहुत तगड़ा रंग है यार, उतरने नाम ही नहीं ले रहा है। शराब भी पी लो फिर भी हुसैनियत कायम, जुआ भी खेल लो फिर भी हुसैनियत कायम, जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख भी मांग लो अब भी हुसैनी कायम है। एक जुमला मैं कहने जा रहा हूँ, दुआएं चाहता हूँ। और एक बात और सुनिए, मैं वो मौली साहब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ। मेरी अपनी गारंटी नहीं, हम तुमको कहाँ दिलाएंगे। मेरे पास जन्नत नहीं है। हाँ, कनपट्टी की मैल उतार कर जरूर जाता हूँ, और इस बात की फिक्र नहीं दोबारा नहीं बुलाओगे। रज़्ज़ाक मेरा मौला है, आप नहीं हो। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। लह के बोलो या हुसैन। कौन सा जुर्म है, कौन सा गुनाह है जो तेरे बेटे नहीं कर रहे? ले लिया कटोरा, जुट गए भीख मांगने, अपाची इसमें डालो, बुलेट इसमें डालो, चौपैया इसमें डालो, कूलर फ्रिज इसमें डालो, एसी इसमें डालो। अरे नूरी एक जुमला कहता है, अगर बेटा बेचे हो, बेटा औलाद पैदा किया है तो मत बेचो, और अगर जानवर पैदा किया है तो बेच। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। अगर भेड़ बकरी बेचा है तो बेच, बाजार में इनको बिकने की रिवायत आज भी कायम है, मगर मजहब इस्लाम में बेटा बेचने की रिवायत कभी कायम नहीं की गई है।
हजरत इतना जुल्म हमारी कौम में है कि अपना भाई अपने भाई को गीदड़ बन के नोच रहा है, मगर इनका रंगे हुसैनी नहीं उतर रहा। कितना खतरनाक रंग है। कह दे कोई गरीब आदमी की हजरत भाई साहब 250 बाराती ना आना, 100 चले आना, तो इनका सीधा सीधा एक जवाब होता का करी 150 आदमी हमारे परवरवे में है। तो एक बात बताओ सतीजोर वाले, लेहड़ा भर तुरे हैं तो तुरे खत्ती हैं कि दूसरे खत्ती? 500 आदमी के झुंड तुम्हारे पास है, जिगर है, मर्दवा बनते हो, अपने दरवाजे गिराओ बकरा, खिलाओ वलीमा, तब समझें। खिलाओ 15 तरीके का स्टार्टर, खिलाओ अपने मेहमान को रास्ते में 3 जगह पानी, तब समझे बहुत बड़े जिगर वाले हो। गरीब बेटियों के सीने पे चढ़कर जुल्म का तांडव और या हुसैन का नारा भी। कल कयामत के दिन मेरे मौला हुसैन कहेंगे, याद रखना हुसैनी खेमे में जहेज के भिखारीपन बिल्कुल नहीं था, हुसैनी खेमे में बेनमाजियों की जगह नहीं थी, हुसैनी खेमे में बुज़दिलों और झूठों की बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। झूठ तुम बोलो, जुआ तुम खेलो, चोरी चमारी तुम करो, जिनाकारी तुम करो, जहेज तुम मांगो, हुसैनी भी हो। कल कयामत के दिन जब मेरे मौला हुसैन से जन्नत मांगने जाओगे तो एक ही जवाब मिलेगा, एक ही जवाब मिलेगा कि सारी उम्र नौकरी किया है यजीद के कारखाने में, मजदूरी है हुसैनियों से मांगने आया। जबानी तीर न चलाकर काम चलाओ, अमल करो, मैदान अमल में उतरो, फिर देख तेरा इनकलाब क्या आता है। 150 आदमी, 250 आदमी, 300 आदमी बारात की नौटंकी दिखाई जा रही है। एक कलर की 25 गाड़ी लाएंगे, एक एक शादी में 25, 10, 15 लाख खर्चा होगा। हाँ, 15 तरीके का स्टार्टर चाहिए, 250 आदमी बाराती लाएंगे। वो बाराती बेहुदा, आजकल के बाराती जालिम है, जालिम बाराती नहीं है। एक गाड़ी में 7 से 8 आदमी जगह होते, 14 और 15 भर के जाते, उक्कर तेल सब चुचुआत है। इनके हाथ उनके बगल के नीचे, उनके हाथ इनके बगल के नीचे, इल्ला माशाअल्लाह, वरना हम कोनो बाराती का आज तक हाथ धोत नहीं देखे। वो दरवाजा खुला तो जहाँ पता घारी भुसैला के गेट आए खुला है, भार मार के उतरा तो टूट पड़ा, जहां उंगली छेना पर जैसे पड़ा था ऐसे फिंगर बन जाते, काला हो जाते छेना से। दूसरी महफिल में आया जाए पानी पे मिठे, हमरे तो ना हिम्मत सका था कि हम पी लियो का, क्योंकि तुमरे करतूत हम देखा। मुर्गी फरे मुंह में रखा, इसमें धनिया की बुआरी नीचे फेंक दिया, मिठाई का डब्बा लिया, थोड़ा खाया, उसको नीचे पच से फेंक दिया, न जाने क्या आया, ये आया, वो आया, थोड़ा थोड़ा खाया, फेंक दिया। कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं है, ये है, वो है। घर में अच्छी सब्जी बन जाए ना तो उसे भी जबान लगाकर चाट लेते। कढ़ाई साफ कर लेते हो, कढ़ाई और हुसैनी होती। मगर मैंने उसी भीड़ में देखा है, मैंने उसी भीड़ में देखा है, एक कमजोर बाप है रे बाप, जिसके कंधे पर एक बोसीदा रुमाल है, जिसके चेहरे पर गमों के चट्टान है, जिसके पेशानियों का जुग्राफिया बदला है, जिसके चेहरे का रंग फीका पड़ा है, फिर भी तेरे जुल्म और जुर्म को देख देख करके वो कुछ नहीं कहता। एक एक बार आती से हाथ जोड़ जोड़ कर कहता है, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। फिर भी मेरे कौम का वो जालिम समधी, जिसकी अपने घर में अपना बेटा अपनी बहू न सुने, उसके जुल्म की इंतहा इस तरह सच चढ़कर बोलती है, समधी जी अगर एक बाराती को पानी नहीं मिला ना तो हम बारात वापस लेकर के चले जाएंगे। अरे वो जालिमो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये कौन है कमजोर? ले जाकर तन्हाई में इसके दिल की कैफियत पूछ। कितने दिन हो गए चैन की नींद नहीं सोया है, कितने दिन हो गए पेट भर खाना नहीं खाया है, कितना घंटा गुजर गया पानी का कतरा हलक में नहीं उतरा है। अमा ये कौन है? ये वो है जो आज अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तेरे हवाले करने जा रहा है। ये वो है जो आज अपने कलेजे का टुकड़ा तुझे दे रहा है। मगर तुम्हारे जुल्म का आलम यह है कि जब तक 4 व्हीलर चौपहिया दुपहिया न मिल जाए तू बारात नहीं वापस लेकर के आता है। फिर कहीं तो मैं हुसैनी भी हूँ। अरे ऐसे का खाक हुसैनी बनोगे, ऐसा हुसैनी कयामत के दिन ठोकरें मार के भगाया जाएगा। बरेली का इमाम पैगाम दे रहा है, अगर मुस्तफा और मुस्तफा के बेटों को दुनिया और आखिरत में राजी करना है तो आज लो
मुस्तफा को तो यही मना लो। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा, कौन कौन सा जुर्म। बस एक आखिरी नुक्ता, और नुक्ता नहीं एक पैगाम, ये पैगाम मैं दूंगा हर हाल में, बगैर दिए जाऊंगा नहीं, हर जलसे में देता हूँ, सुनेंगे नहीं इंशाल्लाह। बात चली थी कि 15 लाख रुपए एक शादी में खर्चा हो रहा है, 15 लाख अभी जी, 15 लाख रुपए। और नतीजा क्या निकलता है, जिस बेटे की शादी में 15 लाख रुपया उड़ाया गया बेटा जाहिल है। ये उलमा बैठे से पूछो, 75% तेरी औलादें ऐसी हैं कि जब निकाहनामा आगे बढ़ाओ कि सैन के हाफिज टाप दुनिया ना हिला रहा। 20% ऐसे हैं जो 2 महीना शादी को बचता है तो रिहर्सल शुरू कर देते हैं बेचारे, रामा बाफा बनाना शुरू कर देते। कलम पकड़ने की हालत से पता चल जाता है रिहर्सल करके इज्जत बचा के जाएगा। ये हाल है तेरे बेटे, तेरी औलादों को अगर आज कोई एक होमगार्ड हाथ दिखा के रोक देना तो चेहरा जर्द पड़ जाता है, फांसी नहीं लटकाएगा, मगर ये जिहालत है कि पता नहीं क्या कर डाले। पढ़ा लिखा नहीं है तेरा बेटा, यही वजह है। तुमने ये समझा है कि इस्लाम को हम हड्डियों से पहचानवाएंगे। जितनी बड़ी पतेली गोश्त की चूल्हे पे उतना ही बड़ा मुसलमान, जितना बड़ा गोश्तखोर उतने बड़ा ईमान वाला। मगर नूरी एक जुमला कहता है, मेरा इस्लाम इतना कमजोर न था, न है, न रहेगा कि उसकी पहचान हड्डियों से करवाई जाए। हमारा इस्लाम कभी बोटियों से नहीं पहचाना गया है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से पहचाना गया। 15 लाख खर्चा है, बेटा जाहिल है, और उसके बदले में आप देख रहे हो ना, मस्जिद जमीन के बराबर, मदरसा जमीन के बराबर, बुजुर्गों की खानकाहें। वजह तेरी औलादें जाहिल हैं, दुनिया जान गई है, उसको न दीन से मतलब, न शरीयत से मतलब, न इबादतगाह से मतलब, नमाजी तो है ही नहीं, तो मस्जिद से उनको मतलब क्या है, गोश्त का लो थोड़ा फेंको, कुत्तों की तरह लड़ पड़ेंगे, तुम्हारा जो दिल करे करो। समझ गई तुम समझते हो IAS हम काहे बनाए, मुसलमान IAS थोड़ी ना बनाता है, IPS हम अपना बेटा काहे बनाए, मुसलमान थोड़ी ना बनाता है। अरे रहते इसी दुनिया में तो बीमार होते हो डॉक्टर की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती, घर बनाते हो इंजीनियर की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती, मार करो तो पुलिस की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती। और तुमसे ज्यादा मार करैया कौन कौन है, इसे बैठौने का महीना हारे हार पुलिस दौड़ी घूमत है। हम पूछा काहे का बात साहब, कहीं कुछ ना मड़कटवा हो कपड़े फरोवर करना। अच्छा मेढ़ी को काटे था, मेढ़ी को नौजवान लौंडे काटे था, इनका तो डंडा लेके खरीदो तो खेत गया, मेढ़ी काटा था चच्चा। चच्चा लोग माफ कीजिएगा, हकीकत है, चच्चा लोग काटा ना, बच्चा का पिटवाए के अपना पतली गली से निकल लेते। ये आलम 15 लाख खर्चा बेटा जाहिल। अगर नस्लें बचाना है नस्लें, तो नस्लों के हाथों में बम बारूद भाला लाठी गोला न दो, नस्लों के हाथों में पावर का कलम थमा दो, कलम। बोल लो बोल लो बोल लो। इसलिए कि हड्डी खोरी से कभी नस्लें नहीं बचाई जा सकती। नस्लें बचाने के लिए नस्लों को पढ़ाना होगा। अपने बच्चों की शादियों में जिस 15 लाख का तूने खर्चा किया है, मत खिला हड्डी, मत कर हड्डी खोरी, बचा ले वही 15 लाख और दे दे अपनी औलादों के हाथों में पावर का कलम। बना दे उन्हें IAS, बना दे उन्हें IPS। काकी काता की कल जब तेरे सती जोर की किसी इबादत गाह पर किसी पागल अड़ियल की नजर पड़े, तब तेरे कौम का यही बेटा इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कहे, हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। बोलो बचाता कि नहीं बचाता? लेकिन नहीं, भगोना मजावे खत्ती खालक लड़का अंगुरी पकड़ा है 15 साल के वजह से लजा भैया का भटियारों में राखे कुछ ना काटे तो कंधवे काटे ज्ञान जी। अगर कांदा काटने का स्पट हो गया तो मातारी बाबू मुहिम मार बुलबुलान, हमारे भैया आंखी मूंद के 10 किलो कांदा काट डाल। हाँ, ये आलम है तुम्हारा। और हुसैनी भी और रंग भी नहीं उतर रहा। क्या रंग है भाई, कसम खुदा की। उलमा फरमाते हैं ये हुसैनी ये ऐसा रंग है कि जिस पे चढ़ जाए दुनिया का कोई तेजाब हल्का नहीं कर सकता। बोल लो, अगर रंगे हुसैनी चढ़ा है तो बोल लो लब्बैक क्या हुसैन, और जोर से लब्बैक क्या हुसैन। ये वो रंग है जिसे दुनिया का कोई तेजाब हल्का नहीं कर सकता।
और ऐसा नहीं है कि मार्केट में इसको फीका करने के लिए एसिड बनाई नहीं गई, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई। किसी कंपनी का नाम रखा गया नदवा, तो किसी का रखा गया देवबंद। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उलमा की दुआएं चलती। और इतनी चालाकी शफाकी के साथ काम किया गया कि शीशी पे लिखा गया तौहीद। क्या लिखा गया एसिड का नाम? क्या लिखा गया? और मैन्युफैक्चरिंग का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे हुसैनी फीका पड़ जाएगा। लेकिन जब करबला की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया बाबा। और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल पर रिसर्च होगा, हर नुस्खे की जांच होगी, हर माल की पड़ताल होगी। जो माल डुप्लीकेट होगा क्या बोलेगा? नबी मेरी तरह है, रसूल बड़े भाई हैं, माज़अल्लाह मुस्तफ़ा, हमको पीछे की खबर नहीं है। लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा, कुफ्र की छाती पर चढ़कर बबांगे दुअल डंके की चोट पर बोल पड़ेगा, या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बस एक आखिरी जुमला और मैं अपनी जगह ले रहा हूं, मचल कर कह दो या हुसैन। मैंने एक जुमला कहा था, तेरी औलादों के बाजुओं पर दुनिया थर्मामीटर लगाकर रिसर्च कर रही है। क्या है मुसलमान? हाँ भैया, तो अपने घरे बताए दी, फोन लगा के तुम्हारे भैया शहीद हो गए। हाँ, लहक के बोलो या हुसैन। अब एक आखिरी पैगाम माँ बहनों के नाम कर दूं हजरत, बस मैं अपनी जगह ले लूं। माँ बहनें भी आती हैं, इनको भी पैगाम लेना जरूरी है। औरतें आज के जमाने की सबसे ज्यादा दीन के बेड़ा गर्क